नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल से डरी एनडीए सरकार, दरभंगा में रात ठहरने की नहीं मिली इजाजत, बदलना पड़ा विश्राम स्थल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय ओका ने सीजेआई की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा कि सीजेआई पत्र लिखकर नहीं कर सकते किसी भी पीठ को अपने आदेश में संशोधन करने की मांग। आवारा कुत्तों पर आदेश में संशोधनों पर उठाए सवाल। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में बदलाव, सीआरपीएफ से सुरक्षा वापस लेकर फिर दी गई दिल्ली पुलिस को। बारबाडोस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे ओम बिरला। 5 अक्टूबर से होगा राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन। बुलडोजर एक्शन को लेकर सीजेआई बीआर गवाई का बड़ा बयान, कार्यपालिका को जज बनने से रोका। धनखड़ के गायब होने पर अमित शाह के बयान पर उठे सवाल, गृह मंत्री का दावा, धनखड़ ने निजी कारणों से दिया इस्तीफा, ज्यादा तलाशने की जरूरत नहीं। भारत यूक्रेन संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध, रूस के साथ जारी युद्ध के बीच जयशंकर का बड़ा बयान। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर ईडी की रेड, शिक्षक नियुक्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। बीसीसीआई जल्द करेगा नए स्पॉन्सर की खोज, एशिया कप में सूर्या ब्रिगेड की बढ़ सकती है मुश्किलें। पहाड़ों पर मौसम हुआ बेरहम, राजस्थान में भी हालात बिगड़े, उत्तर भारत में भारी बारिश का कहर। इजरायल ने यमन की राजधानी सना में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर किया हमला, राष्ट्रपति भवन के पास सैन्य ठिकानों, पावर प्लांट और गैस स्टेशन को बनाया निशाना। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के बाद अब शिकागो में नेशनल गार्ड की नियुक्ति को तैयार डोनाल्ड ट्रंप, सितंबर तक 1000 जवानों की तैनाती का लक्ष्य। धार्मिक पवित्रता के बहाने जबरन वसूली का गंदा खेल, पाकिस्तान में ईश निंदा के अपराध में फंसाए जा रहे लोग। अमेरिका के टैरिफ पर भारत का जवाब, रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि जहां से बेहतर डील मिलेगी वहां से तेल खरीदेंगी भारतीय कंपनियां। फ्रांस ने अमेरिकी राजदूत और डोनाल्ड ट्रंप के समधी चार्ल्स कुशनर को किया तलब। कुशनर ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लगाए थे आरोप, फ्रांस यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए नहीं उठा रहा कदम। मोदी सरकार ने बनाया प्लान, टैरिफ से निपटने के लिए खोलेगी 25,000 करोड़ का खजाना, एमएसएमई को मिलेगा फायदा। सेबी का प्री आईपीओ प्लेटफॉर्म, गैर सूचीबद्ध शेयरों में पारदर्शिता और ईएसओपी निवेशकों के लिए मौका। 8 साल बाद डीएमआरसी ने बढ़ाया दिल्ली मेट्रो का किराया, हर लाइन पर 1 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी। शेयर बाजार में हरियाली, शुरुआती कारोबार में उछला सेंसेक्स, निफ्टी 25,000 के करीब। बिना आईटीआर भी मिल सकता है लोन, वैकल्पिक दस्तावेज और अच्छा क्रेडिट स्कोर बनेंगे सहारा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सीएम फडणवीस की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। संजय राउत ने भी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फडणवीस वोट चोरी करके सीएम बने हैं। संजय राउत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, उठाया देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस प्रकार के वोट चोरी से ही सत्ता में आई है, हमारे वोट कहाँ गए, ये सवाल राज ठाकरे ने पूछा था। ये सवाल हमने भी पूछा कि हमको जो वोट लोगों ने डाल दिए हैं, लोग कहते हैं वो वोट कहाँ चोरी हो गए। अब ये चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर। संजय राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में वोट कहाँ गए, ये सवाल बहुत अहम है, इसका जवाब मिलना ही चाहिए। अगर देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया, तो वो झूठ बोल रही हैं। अब उनके इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में सीएम फडणवीस की सरकार वोट चोरी करके बनी है। तमाम नीतियों को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। एक तरफ वोट चोरी पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी और केंद्रीय सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह फेलोशिप के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी पर करारा तंज कसते हुए कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कम बोलते थे और काम ज्यादा करते थे, जबकि मौजूदा पीएम बोलते ज्यादा हैं और काम कम करते हैं।
मनमोहन सिंह हमेशा संसद सत्र के दौरान सदन में होते थे, सवालों का जवाब भी देते थे, विपक्ष की बातों का जवाब देते थे। आज के प्रधानमंत्री इसे अपनी तौहीन समझते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि मौजूदा राजनीति पर काम कम, दिखावा और प्रचार हावी है। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल पर भी सवाल उठाया और कहा कि जितना काम पूर्व पीएम के जमाने में हुआ, उसका 10% काम भी पिछले 11 वर्षों में नहीं हुआ। पढ़ लिख कर जो नेता बनते हैं उनको ज्ञान ज्यादा होता है, वो काम ज्यादा करते हैं, प्रचार में ज्यादा ध्यान नहीं देते। खरगे ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राजीव गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि राजीव गांधी भी जब राजनीति में आए तो वो पहले से पायलट थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका शानदार काम रहा। खरगे ने एसआईआर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। विपक्ष लगातार एनडीए और खास तौर से बीजेपी पर हमला बोले हुए है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार के 130वें संशोधन बिल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बिल में प्रावधान है कि भ्रष्टाचार के आरोप में 30 दिन जेल में रहने पर मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री को पद से हटाया जाएगा। विपक्ष इस बिल का जमकर विरोध कर रहा है। वहीं अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा को भ्रष्टाचारियों से प्यार है। कि सरकार एक गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक बिल लेके आ रही है। इस बिल का मकसद सरकारों को गिराना, सरकारों को तोड़ना, खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ के झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालना, उनका इस्तीफा लेना। तो लोकतंत्र को खत्म करने के मकसद से ये बिल लाया जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया है कि हम लोग इस बिल के लिए जो जेपीसी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें शामिल नहीं होंगे। याद रखिएगा, कहीं से भी आपके दिमाग में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बिल नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों से भारतीय जनता पार्टी का प्रेम उसी प्रकार से है जैसे हीर का रांझा से था, लैला का मजनू से था, रोमियो का जूलियट से था। तो इसलिए ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी को तो भ्रष्टाचारियों से प्यार है, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारियों से प्यार है। और आपको तो खूब याद होगा किसकी पार्टी में है अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ। संजय सिंह बीजेपी के कई नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने इस बिल को जेपीसी को सौंप दिया है। इस बिल पर विपक्ष ने जेपीसी की बैठक में भी शामिल होने से इनकार कर दिया है। पिछले 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम फैसलों पर सीजेआई बी.आर. गवई को दखल देना पड़ा। गौर करने वाली बात ये रही कि इन तीनों मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमशेद बुरजोर पारदीवाला की बेंच ने की थी। इनमें दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का निर्देश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने का आदेश और हिमाचल प्रदेश से जुड़े पर्यावरणीय संकट पर टिप्पणी शामिल है। पहला मामला 11 अगस्त को आया, जब जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर होम में भेजा जाए। डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए ये फैसला सुनाया गया था। इस आदेश का देश भर में विरोध हुआ, जिसके बाद 13 अगस्त को सीजेआई गवई ने मामला 3 जजों की बेंच को सौंप दिया। 22 अगस्त को आदेश में बदलाव करते हुए तय किया गया कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी जगह छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। दूसरा मामला 4 अगस्त को सामने आया था, जब जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने का आदेश दिया। बेंच ने कहा था कि प्रशांत कुमार के आदेश न्याय व्यवस्था का मजाक बनाते हैं और उन्हें रिटायरमेंट तक क्रिमिनल मामलों की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ा और 8 अगस्त को सीजेआई बी.आर. गवई के हस्तक्षेप के बाद जस्टिस पारदीवाला ने ये टिप्पणी हटाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी जज को शर्मिंदा करना नहीं था। तीसरा मामला 28 जुलाई का है, जब जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय असंतुलन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो हिमाचल प्रदेश एक दिन नक्शे से गायब हो सकता है। बेंच ने ये भी कहा कि राजस्व कमाने के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस मामले को भी बाद में 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया। इसी बीच जस्टिस जे.बी. पारदीवाला का बैकग्राउंड भी खासा चर्चा में रहता है। उनका जन्म 12 अगस्त 1965 को मुंबई में हुआ था और उनका परिवार 4 पीढ़ियों से न्यायपालिका से जुड़ा रहा है। उनके परदादा नवरोज जी पारदीवाला
1849 से वकालत कर रहे थे। दादा कवाजी पारदीवाला 1929 से 1948 तक प्रैक्टिस में रहे और पिता बुरजोरजी पारदीवाला 1955 से विधायक और जुडिशरी से जुड़े रहे। जस्टिस पारदीवाला ने 1989 में वकालत शुरू की और 1990 से गुजरात हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। फरवरी 2011 में वो एडिशनल जज बने और 2013 में स्थायी जज। 9 मई 2022 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और मई 2028 में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और 11 अगस्त 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो क्या जस्टिस पारदीवाला के फैसलों को न्यायिक सक्रियता माना जाना चाहिए या इन्हें जल्दबाजी में दिए गए आदेश कहना सही होगा? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।